हाय दोस्तों, मैं पीयूष वेलकम करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नेटवेव्स इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। तो दोस्तों, इनपुट डिवाइसेस वो टॉपिक है जो लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है और दोस्तों इसके एमसीक्यूज़ भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है उन लोगों के लिए जो सीपीसीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या किसी अन्य कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, इस लेक्चर से पहले मैं कंप्यूटर सिस्टम कॉन्सेप्ट, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में भी डिस्कस कर चुका हूँ। इन वीडियोज़ को अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाके इनको देखिए और वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। और दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा इनपुट डिवाइसेस। तो चलिए दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इनपुट डिवाइसेस के। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आता हूँ डिवाइसेस के ऊपर। वो कंपोनेंट्स या वो पेरिफेरल्स जो कि सिस्टम से अटैच होते हैं उनको डिवाइसेस की कैटेगरी में रखा जाता है। आपके कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सभी डिवाइसेस की कैटेगरी में आते हैं। अब दोस्तों, मैं आता हूँ इनपुट डिवाइसेस के बारे में। तो दोस्तों, इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर पर इनपुट का काम करते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, ये डिवाइसेस क्या करते हैं, डेटा को ह्यूमन फॉर्म में इनपुट लेते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में। वो कन्वर्ट करके सिस्टम को ट्रांसफ़र करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे सभी डिवाइसेस को इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है। कीबोर्ड, माउस, न्यूमेरिकल कीबोर्ड, अपना रिमोट कंट्रोल, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, स्कैनर, ये सभी जो है इनपुट डिवाइसेस की कैटेगरी में आते हैं। अब दोस्तों, मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा आपसे कीबोर्ड के बारे में। तो दोस्तों, कीबोर्ड को कैस्परोव लेथन-शोलेज ने इन्वेंट किया था। इसको हम QWERTY क्वाड्री कीबोर्ड कहते हैं। दोस्तों, इसमें कुछ कीज़ होती हैं तो जो कैरेक्टर इनपुट करती है कंप्यूटर के अंदर उनको कैरेक्टर कीज़ कहा जाता है। जो डॉक्यूमेंट को इंटर करती हैं, एडिट करती है, उनको हम लोग उनको इंटर की कैटेगरीज में रखा जाता है। जो डॉक्यूमेंट को नेविगेट करती है उनको नेविगेशन कीज़ की कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे आपका एरो कीज़ हो गई, पेज अप, पेज डाउन हो गए, होम एंड एंड कीज़ हो गई। जो दोस्तों न्यूमेरिकल इनपुट लेती हैं डॉक्यूमेंट के अंदर उनको न्यूमेरिकल कीपैड कहा जाता है। जो लॉक करती हैं, जैसे स्क्रॉल लॉक कर दिया या अपना कैप्स लॉक कर दिया, तो दोस्तों उन सबको लॉक कीज़ की कैटेगरी में रखा गया है। जो स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करती हैं जैसे F1, F2, F3, F4, उनको फंक्शन कीज़ कहा जाता है। जो सिस्टम का काम करती हैं जैसे कि विंडोज़ बटन हो गया या राइट क्लिक बटन हो गया, उनको हम सिस्टम और GUI कीज़ बोलते हैं। इसके अलावा कंट्रोल, अल्टर और डिलीट को मॉडिफायर कीज़ कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको ये याद रखना है इन सभी कीज़ के बारे में, क्योंकि यहाँ से MCQ निकलता है कि मॉडिफायर कीज़ कीबोर्ड के अंदर कौन सी होती हैं, या फंक्शन कीज़ कौन सी होती हैं, या नेविगेशन कीज़ कौन सी होती हैं, या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पेज अप और पेज डाउन आपकी कौन सी कीज़ होती है, नेविगेशन कीज़ होती हैं कि कैरेक्टर कीज़ होती हैं कि न्यूमेरिकल कीज़ होती हैं कि लॉक कीज़ होती हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से यहाँ से MCQs निकलते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है कि कैरेक्टर कीज़ क्या होती हैं, इंटर एडिटिंग कीज़ क्या होती हैं, नेविगेशन कीज़ क्या होती है, न्यूमेरिकल कीपैड की कीज़ क्या होती हैं। तो दोस्तों, ये तो था इंट्रोडक्शन कीबोर्ड के बारे में। चलिए हम आगे चलते हैं। अब दोस्तों, मैं आता हूँ माउस के ऊपर। माउस को 1960 में डगलस एल्बर्ट ने इन्वेंट किया था। माउस 3 टाइप के होते हैं। एक होता है मैकेनिकल माउस, दूसरा होता है ऑप्टिकल माउस, तीसरा होता है वायरलेस माउस। जो मैकेनिकल थ्योरी पे काम करता है उसको हम मैकेनिकल माउस बोलते हैं। जो लाइट की थ्योरी पे काम करता है उसको हम ऑप्टिकल माउस बोलते हैं। और जिस माउस के अंदर वायर नहीं होता है उसको हम वायरलेस माउस बोलते हैं। माउस जो है कर्सर को और कर्सर के मूवमेंट को मैनिपुलेट करता है और कंट्रोल करता है मॉनिटर के ऊपर। तो दोस्तों, ये तो था माउस। अब दोस्तों, मैं आता हूँ अगला जो टॉपिक है ट्रैक बॉल। तो दोस्तों, ट्रैक बॉल ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो कि जिसमें क्या होता है, जो दिखते माउस जैसे हैं पर जिसमें जो है बॉल्स जो रहती हैं वो ऊपर की तरफ रहती हैं। ये दोस्तों ऐसे डिवाइसेस में इंस्टॉल किए जाते हैं जहाँ पर माउस को मूव करने की जगह नहीं होती। जैसे आपने देखा होगा सोनोग्राफी मशीन हो गई या MRI मशीन्स हो गई, उसमें माउस को मूव करने की जगह नहीं होती है। बहुत छोटा इनपुट पैनल होता है, इसलिए वहाँ पे जो है ट्रैक बॉल का यूज़ किया जाता है।
आता है। अब दोस्तों जो अगला टॉपिक है वो है लाइट पेन। तो दोस्तों लाइट पेन का यूज़ जो होता है वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर लिखने में, ड्रॉ करने में या राइट करने में किया जाता है। और दोस्तों ये हमारे लाइट पेन्स आजकल मोबाइल के साथ भी आते हैं, टैबलेट्स के साथ भी आते हैं। तो लाइट पेन ऐसा इनपुट डिवाइस है जो कि जिससे आप स्क्रीन के अंदर लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं या किसी भी डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो इनपुट डिवाइस है वो है टच स्क्रीन। दोस्तों ये जो टच स्क्रीन है ये सेंसिटिव स्क्रीन्स होती हैं। ये जो अपना इनपुट है ये ह्यूमन टच से लेती है। जो आपका स्मार्टफोन होता है उसमें भी टच स्क्रीन लगी होती है, जैसे कि आप टच करके अपने ऐप्स को खोल सकते हो या अपने फ़ोन को पूरा ऑपरेट कर सकते हो। अब दोस्तों जो अगला इनपुट डिवाइस है वो है ऑडियो इनपुट डिवाइस। दोस्तों ऑडियो इनपुट डिवाइसेस को 3 कैटेगरी में रखा गया है, जैसे वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, माइक्रोफोन और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों ये तीनों ही डिवाइसेस, वॉइस रिकॉग्निशन जो है सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है और ये वॉइस को एज ए पासवर्ड ट्रीट करता है। दोस्तों माइक्रोफोन जो है वो दूसरा इनपुट डिवाइस है, ये भी ऑडियो इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है। दोस्तों ये क्या करता है, जो साउंड डेटा है उसको एक्सेप्ट करता है, उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और प्रोसेस करके डिजिटल कंप्यूटर्स को देता है। दोस्तों जो अगला इनपुट है, जो अगला ऑडियो इनपुट है वो है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। आजकल आपने देखा होगा जितने भी म्यूज़िक प्लेयर्स हैं वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ करते हैं उनको कंप्यूटर से अटैच कर देते हैं। दोस्तों इनका जो जितने भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनका डायरेक्ट अटैचमेंट सिस्टम के साथ हो जाता है और पेरिफेरल्स लगे होते हैं जो ऑडियो डेटा को डिजिटल में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को ट्रांसफ़र करते हैं। तो दोस्तों ये था आपका ऑडियो इनपुट डिवाइस। अब दोस्तों आते हैं वीडियो इनपुट डिवाइस के ऊपर। दोस्तों वीडियो इनपुट डिवाइस के अंदर आता है डिजिटल वीडियो कैमरा। ये आपके मोबाइल्स में भी है या फिर जो आपके हैंडी कैम होता है, ये सारे जितने भी कैमराज होते हैं वो सारे डिजिटल वीडियो कैमराज होते हैं। ये जो है स्टिल और मूविंग इमेजेस को लेते हैं एज ए इनपुट और इसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को देते हैं। दोस्तों इसके अलावा जो सीसीटीवी कैमराज होते हैं, इसको क्लोज सर्किट टेलीविज़न बोला जाता है, वो भी हमारे जो है डिजिटल इनपुट डिवाइसेस हैं। ये भी मूविंग पिक्चर्स को, स्टिल इमेजेस को कैप्चर करते हैं और सिस्टम पे एज ए डेटा को देते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो वेब कैम पे, जो आपका मोबाइल का जो फ्रंट कैमरा है या जो लैपटॉप का फ्रंट कैमरा है या वेब कैम पे या आपके नेट पे कॉलिंग करने में यूज़ होता है। दोस्तों ये डिजिटल इमेजेस को और वीडियोस को ऑनलाइन कैप्चर करता है, वेबसाइट पे डिस्प्ले करता है। दोस्तों ये था आपका वीडियो इनपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कशन। तो दोस्तों इसके अंदर 3 चीज़ें होती है, डिजिटल वीडियो कैमरा, क्लोज सर्किट कैमरा और वेब कैम से तीनों ही कैटेगरी वीडियो इनपुट डिवाइसेस की होती हैं। अब दोस्तों जो अगला टॉपिक है वो है गेमिंग इनपुट डिवाइसेस। तो दोस्तों वो डिवाइसेस जो वीडियो गेम्स में इनपुट दें उनको हम गेमिंग इनपुट डिवाइस बोलते हैं। दोस्तों इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो है वो जॉयस्टिक है, जिसमें जो एक स्टिक टाइप की डिवाइस होती है और जो पूरे मूवमेंट को, गेम के पूरे मूवमेंट को, कर्सर के पूरे मूवमेंट को इस स्टिक से कंट्रोल करती है। इसको हम जॉयस्टिक बोलते हैं और एक गेमिंग इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आती है। दोस्तों एक गेमिंग पैड भी होता है, इस गेमिंग पैड को हम एज ए गेमिंग इनपुट डिवाइस के तौर पर यूज़ करते हैं। आपने इसको यूज़ भी किया होगा दोनों डिवाइसेस को अगर आपने गेम्स खेले हैं तो। अब दोस्तों मैं आता हूँ MICR के ऊपर। MICR का फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है। इसका यूज़ जो है बैंकिंग इंडस्ट्री में होता है और दोस्तों ये जो है चेक्स की प्रोसेसिंग में हमको फैसिलिटेट करती है। दोस्तों चेक के नीचे जो नंबर लिखा होता है वो स्पेशल इंक से लिखा होता है, जिसको हम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर बोलते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक इंक से लिखा होता है। अब दोस्तों क्या होता है, जब ये चेक बैंक में सबमिट होता है तो क्या होता है, एक मशीन होती है जिसको मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन बोला जाता है। उस मशीन के अंदर इन चेक्स को डाला जाता है। जब इन चेक्स को उन मशीन के अंदर डाला जाता है तो मशीन ये रीड करती है कि चेक जो प्रोवाइड किया गया है या आया है ये जो है ये फेक है या ये असली है। इस तरीके से जो चेक का रिकॉग्नाइजेशन होता है वो MICR मशीन के द्वारा किया जाता है। ये था हमारा MICR। अब दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो दोस्तों ये जो डिवाइस है
ये क्या करता है, जो आपके प्रिंटेड इमेजेस हैं उन प्रिंटेड इमेजेस को स्कैन करके उनको एडिटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। जैसे आपका कोई मान लीजिए कोई भी एक डॉक्यूमेंट है जो प्रिंटेड फॉर्म में है, अगर आपको मान लीजिए उसको एडिट करना है तो एडिट करने के लिए आपको उसको स्कैन करना पड़ेगा, लेकिन स्कैन करने से प्रॉब्लम ये होती है कि वो पिक्चर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, या आप फोटो खींचते हो तो वो एज ए पिक्चर वहाँ पे स्टोर हो जाता है, अब वो एडिट नहीं हो सकता। लेकिन OCR वो फैसिलिटी है जो क्या करती है, उस डॉक्यूमेंट को स्कैन करती है और उसको उनके टेक्स्ट को, जो उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो पिक्चर्स लिखा हुआ है, उसको कंप्यूटर रीड करता है और डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है और उस डॉक्यूमेंट को आप आसानी से एडिट कर सकते हो। दोस्तों OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या रीडर, दोनों ही तरीके से इसको बोला जाता है। तो दोस्तों OCR जो है आजकल जो मोबाइल के कैमराज हैं उसमें भी आपके बहुत सारे ऐसे ऐप्स आ गए हैं जो फ़ोटो लेते समय उसको एडिटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं, वो सभी हमारा OCR की कैटेगरी में आता है। अब दोस्तों हम लोग आते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो दोस्तों इसको हम सेंस रीडर भी बोलते हैं। ये एक्चुअली जो मेन यूज़ होता है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज़ होता है, जहाँ पे मैनुअल कॉम्पिटिटिव एग्जाम परफॉर्म किए जाते हैं। इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, OMR शीट होती है, उस शीट के अंदर जो होता है एक क्वेश्चन लिखा होता है और 4 वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं। उन 4 ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शंस को वहाँ पे आपको डार्क पेन से या पेंसिल से फिल करना होता है। अब दोस्तों क्या होता है, इस डॉक्यूमेंट को रीड किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ लेज़र, बाय द हेल्प ऑफ लाइट। इसके अलावा ऑप्टिकल मार्क रीडर जो एक मशीन होती है, एक फोटोकॉपी टाइप की मशीन होती है जो 450 से 650 डॉक्यूमेंट पर मिनट चेक कर देती है या रीड कर लेती है। इसका यूज़ एप्टीट्यूड टेस्ट में किया जाता है। तो दोस्तों ये था ऑप्टिकल मार्क रीडर के बारे में डिस्कशन। अब दोस्तों आते हैं हम लोग वो डिवाइसेस जो ग्राफिकल के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो दोस्तों स्कैनर वो डिवाइस है जिससे हम अपनी इमेजेस को स्कैन कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों स्कैनर्स बहुत टाइप के होते हैं, जैसे यहाँ पर फ्लैट बेड स्कैनर है, यहाँ आपके दिया हुआ फ्लैट बेड स्कैनर जो इमेजेस को स्कैन करता है। इसके अलावा दोस्तों ये हैंड हेल्ड स्कैनर है। ये हैंड हेल्ड स्कैनर का यूज़ जो होता है एक्सरे मशीन्स में या फिर किसी भी डेटा को रीड करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा ड्रम स्कैनर जो है इसका भी यूज़ डॉक्यूमेंट को रीड करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा QR कोड स्कैनर, इसका भी यूज़ डेटा को रीड करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये जितने भी स्कैनर्स होते हैं ये सभी डिवाइस फॉर ग्राफिक्स इनपुट होते हैं, मतलब ग्राफिक्स इससे इनपुट किया जाता है। दोस्तों जो डिजिटल कैमरा है वो भी क्या करता है, स्टिल इमेजेस को लेता है और ट्रांसफ़र करता है कंप्यूटर के ऊपर। तो जितनी भी डिवाइसेस हैं, कैमरा हो गया, आपका स्कैनर हो गया, फ्लैट बेड स्कैनर हो गया, हैंड हेल्ड स्कैनर हो गया, ये सभी जो है डिवाइसेस फॉर ग्राफिक्स की कैटेगरी में आते हैं। डिवाइसेस फॉर इनपुट ग्राफिक्स की कैटेगरी लिखना चाहिए यहाँ पे, डिवाइसेस फॉर इनपुट ग्राफिक्स की कैटेगरी में आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं हम लोग बार कोड के ऊपर। तो दोस्तों बार कोड क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ लाइंस होती हैं। ये लाइंस जो है मोटी और पतली होती है, लेकिन इन लाइंस में क्या होता है, जानकारी छिपी होती है कि वो जो प्रोडक्ट है जिसके ऊपर ये बार कोड लगा हुआ है उस प्रोडक्ट का डेट क्या है, कौन सी कंपनी का है, क्या उसका वेट है वगैरह के बारे में पूरी जानकारी जो है यहाँ पे रहती है। मतलब ये क्या करता है कि इसके बारे में जिस प्रोडक्ट के ऊपर बार कोड लगा हुआ है उस प्रोडक्ट की पूरी जानकारी जो है इन लाइंस के माध्यम से पढ़ी जा सकती है। उसको पढ़ने के लिए हम बार कोड रीडर्स का यूज़ करते हैं। बार कोड रीडर का यूज़ करने में फ़ायदा यह होता है कि उस प्रोडक्ट की पूरी जानकारी वहाँ पे आ जाती है, उसका प्राइस, प्रोडक्ट कोड, बैच नंबर वगैरह सारी चीज़ें वो रीड कर लेता है। अब दोस्तों हम लोग आते हैं QR कोड के ऊपर। तो QR कोड का फुल फॉर्म क्विक रिस्पांस कोड है। इसकी सबसे अच्छी फैसिलिटी यही है कि ये बहुत जल्दी रिस्पांस करता है। इसको 1994 में पहली बार डिज़ाइन किया गया था। और दोस्तों ये अक्सर लोकेटर, आइडेंटिफायर, किसी वेबसाइट को पॉइंट करना है, किसी एप्लीकेशन को पॉइंट करना है, कहीं जाके डेटा को लोकेट करना है, उसके लिए QR कोड का यूज़ किया जाता है। अब दोस्तों ये तो था मेरा छोटा सा सेशन जिसमें मैंने इनपुट डिवाइसेस, लगभग जितने भी इनपुट डिवाइसेस होते हैं उन सभी के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। दोस्तों ये टॉपिक बहुत छोटा है, यहाँ से ज़्यादा MCQs निकलते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है जो पुराने CPCT के पेपर्स थे उसमें से MCQs निकाल के आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। अब दोस्तों जो ध्यान रखने वाली बात है, जो पॉइंट्स टू रिमेंबर है, वो यहाँ पर ये है कि OCR का फुल फॉर्म क्या होता है। फुल फॉर्म सबको याद रखना है। तो OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। दूसरा होता है MICR, तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तीसरा होता है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। CCTV का फुल फॉर्म होता है क्लोज सर्किट टेलीविज़न कैमरा।
ठीक है। इसके अलावा QR का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। दोस्तों ये याद रखना है कि माउस का इन्वेंशन जो है 1960 में किया था और डगलस एंगलबर्ट ने इसको इन्वेंट किया था। कीबोर्ड को इन्वेंट किया था कैस्ट्रॉफ लैथम शॉल्स ने। और दोस्तों जो मेन कीबोर्ड है वो क्वार्टरी कीबोर्ड है। तो दोस्तों ये तो थे कुछ पॉइंट्स जिनको आपको याद रखना है। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ MCQs के ऊपर। अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन निकलता है कि MICI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों हमको पता है कि MICI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो इसका ऑप्शन होगा ए। अब दोस्तों यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये बताता है यू कैन यूज़ डैश सच एज कीबोर्ड और माउस टू इनपुट द इंफॉर्मेशन। यू कैन यूज़ डैश। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो है आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, यू कैन यूज़ एन इनपुट डिवाइस सच एज कीबोर्ड और माउस टू इनपुट द इंफॉर्मेशन। दोस्तों इसका जो आउटपुट होगा, जो इसका आंसर होगा वो होगा इनपुट डिवाइस। अब दोस्तों जो अगला है वो है कंप्यूटर डिवाइसेस विच आर सिमिलर टू द माउस। माउस जैसे सिमिलर कंप्यूटर डिवाइसेस को क्या कहा जाता है। तो जॉयस्टिक तो आपको पता है कि गेम्स के लिए यूज़ होती है। कीबोर्ड भी जो है माउस के लिए यूज़ नहीं होता, माउस जैसा नहीं होता, लेकिन ट्रैक बॉल जो होता है वो माउस जैसा होता है। तो इसका आंसर होगा ट्रैक बॉल। अब दोस्तों जो अगला जो टॉपिक है वो है द डिवाइसेस विच इज़ यूज टू पोजिशन द स्क्रीन कर्सर। मतलब ऐसा कौन सा डिवाइस है जो स्क्रीन कर्सर को पोजीशन करता है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि स्क्रीन कर्सर को पोजीशन करने के लिए माउस का यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे माउस। दोस्तों जो अगला MCQ है वो है डैश इज़ यूज फॉर डिटेक्टिंग माउस मोशंस। क्या यूज़ होता है माउस मोशन को डिटेक्ट करने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे ऑप्टिकल सेंसर्स भी यूज़ होते हैं, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे रोलर्स ऑन द बॉटम ऑफ द माउस। तो दोस्तों ये मैकेनिकल माउस में रोलर्स ही लगे होते हैं, बॉल लगी होती है। तो ये भी इसका आंसर है। तो थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, बोथ A एंड B। और अगला सेंसर है, तो सेंसर का यूज़ नहीं होता, ये ऑप्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पे A भी ऑप्शन है, B भी ऑप्शन है, इसलिए यहाँ पे इसका जो आंसर होगा बोथ A एंड B होगा। दोस्तों जो अगला MCQ है वो है ऑप्टिकल माउस वॉज डेवलप्ड बाय। अब दोस्तों ये मैंने आपको नहीं बताया था कि ऑप्टिकल माउस जो है वो 1999 में माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था और ये लाइट बीम के ऊपर काम करता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो माइक्रोसॉफ्ट होगा। ये मैं डिस्कस करना भूल गया था। ये MCQ में मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है कि ऑप्टिकल माउस को 1999 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया था और लाइट बीम के फिनोमिना पे काम करता है। तो चलिए दोस्तों ये आपके 6 MCQs हो गए। मैं आगे लेके चलता हूँ आपको 7th वाले के बारे में। द वर्ड माउस इज़ वेरी मच पॉपुलर इन द कंप्यूटर वर्ल्ड। द वर्ड माउस इज़ ओरिजिनेटेड एट। अब दोस्तों माउस जो है वो वर्ड कहाँ से आया है, तो स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट से माउस का वर्ड आया। ये भी डिस्कस नहीं हुआ था, लेकिन ये नई जानकारी है आप लोगों के लिए। तो स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में माउस का कीवर्ड जो है वो ओरिएंट हुआ था, मतलब माउस जो है वर्ड स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट से आया था। अब दोस्तों जो अगला है, व्हाट टाइप ऑफ कीज़ आर कंट्रोल एंड शिफ्ट। कंट्रोल एंड शिफ्ट किस टाइप की बटन्स होती हैं। तो आपको पता है, मैंने बताया था, कीबोर्ड समझाया था मैंने। तो एडजस्टमेंट नहीं होती, फंक्शंस नहीं होती, मॉडिफायर होती हैं। मॉडिफायर कीज़ अल्टर, कंट्रोल और शिफ्ट जो है उसको हम मॉडिफायर कीज़ बोलते हैं। तो यहाँ पे हम मॉडिफायर्स का आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों वाई इज़ द कैप्स लॉक की रिफर्ड एज ए टॉगल की। कैप्स लॉक की को टॉगल की क्यों रिफ़र किया जाता है। दोस्तों टॉगल कीज़ वो होती हैं जो अपना फंक्शन बंद और चालू सेम की से करती हैं, ठीक है। तो इसलिए कैप्स लॉक जब हम प्रेस करते हैं तो कैप्स लॉक ऑन हो जाता है, जब हम कैप्स लॉक उसी वापस प्रेस करते हैं तो ऑफ हो जाता है, क्योंकि वो एक ही प्रेस पे दोनों काम कर देती हैं और हर बार वो अपना काम चेंज भी कर देती हैं, ऑन करना और ऑफ करना। इसलिए दोस्तों बिकॉज इट्स फंक्शन गोज़ बैक एंड फोर्थ एवरी टाइम इट इज़ प्रेस्ड। हर बार उसको प्रेस करने पे उनके फंक्शंस को आगे और पीछे लाया जा सकता है, इसलिए कैप्स लॉक कीज़ जो हैं टॉगल कीज़ कहलाती हैं। अब दोस्तों अगला जो है वो है द डैश की एंड द डैश की कैन बी यूज इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज़ टू परफॉर्म शॉर्टकट्स एंड स्पेशल टास्क। दोस्तों आपको पता है कि अल्टर और कंट्रोल ऐसी कीज़ होती हैं जो कि हम शॉर्टकट्स में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो कंट्रोल की और अल्टर की होगा। दोस्तों अगला जो है विच ऑफ द मोस्ट कॉमन कंप्यूटर कीबोर्ड लेआउट। कंप्यूटर कीबोर्ड लेआउट का मोस्ट कॉमन कंप्यूटर कीबोर्ड लेआउट कौन सा है, तो क्वार्टरी कीबोर्ड जो है वो सबसे कॉमन कंप्यूटर कीबोर्ड लेआउट है। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो क्वार्टरी होगा। कीबोर्ड को किसने इन्वेंट किया, किसने डेवलप किया, तो हम जानते हैं कैस्ट्रॉफ लैथम शोलेज ने
इसको डेवलप किया, तो इसका आंसर होगा ए वाला। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं आगे। अगला जो एमसीक्यू है वो है द जॉय स्टिक इज़ अ डैश स्टिक दैट मूव्स द ग्राफिकल कर्सर इन द डायरेक्शन ऑफ द स्टिक इज मूव। दोस्तों आपको पता है कि वो जो है वर्टिकल स्टिक होती है, जॉय स्टिक के ऊपर जो लगी होती है वर्टिकल स्टिक होती है, तो यहाँ पे ये वर्टिकल आ जाएगा। द बारकोड रीडर इज एन एग्जाम्पल। बारकोड रीडर किसका एग्जाम्पल है? प्रोसेसिंग डिवाइस का, स्टोरेज डिवाइस का, इनपुट डिवाइस का। हम जानते हैं कि जो बारकोड है वो भी इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है, इसलिए यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो इनपुट डिवाइस होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेम्परेरी आउटपुट। अब दोस्तों ये हमारे जो हैं आउटपुट के क्वेश्चंस हैं, तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि ये जो टेम्परेरी आउटपुट होता है और सॉफ्ट कॉपी होता है, ये हम जब पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में तब हम डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है इसका जो आंसर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए टेम्परेरी आउटपुट। तो दोस्तों सॉफ्ट कॉपी जो होता है वो टेम्परेरी आउटपुट की कैटेगरी में आता है। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा है विच ऑफ दीज इज़ एन आउटपुट डिवाइस। अब दोस्तों यहाँ पे आउटपुट डिवाइस कौन कौन सा है? तो हम जानते हैं कि माउस और जॉयस्टिक तो इनपुट डिवाइसेस हैं, बारकोड रीडर भी हमारा इनपुट डिवाइस है। बचा हेडफोन, तो हेडफोन में हम गाने सुन सकते हैं या वॉइस सुन सकते हैं, तो वो हेडफोन जो है वो आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा नहीं है? दोस्तों माउस भी हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है, जॉयस्टिक भी हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है और लाइट पेन भी हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है, लेकिन जो डिजिटाइज़र है वो मेरा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो डिजिटाइज़र होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इनपुट डिवाइसेस। इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो वेबकैम तो इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस है, बारकोड रीडर और स्मार्ट कार्ड रीडर भी इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर या प्रिंटर। तो दोस्तों ना तो मॉनिटर इनपुट डिवाइस है ना प्रिंटर इनपुट डिवाइस है, तो इसका आंसर होगा मॉनिटर एंड प्रिंटर। दोस्तों अगला जो ऑप्शन है वो है OCR के बारे में। तो OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। अब यहाँ पे लिखा है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, तो उसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। दोस्तों अगला जो टॉपिक है, अगला जो MCQ है वो है OMR। तो दोस्तों इसका होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो दोस्तों ये रीडर या रिकॉग्नाइजेशन दोनों ही कह सकते हैं, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो दोस्तों ये थे मेरे 20 MCQs इनपुट डिवाइसेस के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक वंदे मातरम, जय हिंद। बारे में